देखिए मानसून अभी एक्टिव चल रहा है और प्रदेश में हर जगह बारिश हो रही है। आने वाले दिनों में भी 48 आवर तो इसी तरह से जैसे बारिश हो रही है रहेगी। उसके बाद 27 के आसपास फिर संभावना है कि रेनफॉल एक्टिविटी में फिर से बढ़ोतरी होगी। रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा 28, 29 और 30 के आसपास। तो उन दिनों के लिए हमने कुछ इलाकों में वेरी हेवी रेनफॉल भी रखा हुआ है। अभी जो येलो अलर्ट चल रहे हैं वो जो लो ऑर्बिट हिल्स के जो जिले हैं वहाँ पे हमने देखिए जुलाई साल काफ़ी बेहतर रहा। अगर ओवरऑल मानसून की बात करते हैं 2005 के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जुलाई में पर्याप्त बारिश हुई है। न केवल पर्याप्त हुई है लेकिन सामान्य के आसपास रेनफॉल है और उसका बहुत फ़ायदा है खासकर खेती के लिए। अभी देखिए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मंडी, कुल्लू, बिलासपुर और शिमला, इन जिलों में पिछले कुछ दिनों में जो है वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रही हैं और हैवी रेनफॉल भी देखने को मिल रही है। अगर इस बात करें सर तो एक पॉकेट में बारिश हो रही है, उस वक्त तो वहीं पर जो है फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, काफी नुकसान हो रहा है। क्या कारण मानते हैं? क्या ये जलवायु परिवर्तन का रीजन है या कुछ और वजह है? हाँ देखिए पॉकेट में बारिश तो नहीं है लेकिन ये हो रहा है कि कुछ एरियाज में इंटेंस रेनफॉल हो रही है। जैसे किसी लोकलाइज एरिया में कुछ बादल बन गया तो वो बरसता है और उसके बाद फिर कई बार ये हो जाता है कि जैसे फ्लैश फ्लड जैसी संभावनाएं भी होती हैं, खासकर आ रही हैं आजकल। लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिल रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज तो एक ओवरऑल फैक्टर है ही है जो कि असर करता है, लेकिन इसके अलावा जो मेट्रोलॉजिकल रीजंस भी इसके पीछे हैं, क्योंकि अभी हमें जो है मानसून काफ़ी एक्टिव स्टेज पे है। जो मानसून सिस्टम है पूरे अपने रिदम में है, तो वो सब चीज़ें भी हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर है जो कि इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। तापमान में कितना वेरिएशन आ रहा है? काफ़ी फ़र्क है, सामान्य से कम है और आने वाले दिनों में भी तापमान जो है कम रहेंगे। मानसून बेहतर रहेगा, एटलीस्ट अगले 4 से 5 दिन जो है अच्छी बारिशें होंगी। कोई बड़ा अलर्ट है सर इस दौरान? बड़ा जो है मैंने जैसे पहले आपकी 27 तारीख के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, इन एरियाज में एक दो जगह पे जो है वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। तो 27 तारीख के आसपास फिर से रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगा। 48 आवर्स तो चलेगा जो चल रही है बारिश, स्कैटर टू फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश अभी भी होती रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो है 27 के बाद बढ़ेगा। सर कुछ एक कैंपिंग साइट्स भी रहती हैं और नदी नाले भी जिस तरह से उफान पर रहते हैं, किस तरह की एडवाइजरी पर्यटकों के लिए विशेष तौर से यहाँ पर जारी? देखिए सभी के लिए, पर्यटक भी उसमें शामिल हैं कि इन दिनों पे बहुत ज़रूरी ना हो तो अवॉइड किया जाए, खासकर जो लो लाइंग एरिया पॉकेट्स हैं, क्योंकि जो खड्डे हैं आजकल, लोकल रिवलेट्स हैं, नदियां हैं, उनके आसपास जो है पानी अचानक आता है। और ये जो आने वाले 4 से 5 दिन है इसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में भी संभावना है कि बारिश आएगी, तो इससे जो है नीचे पानी आने की खास संभावना है। तो खासकर प्रिकॉशन रखना है जब भी हम ट्रेवल पे हों, जब भी हम कम्यूट कर रहे हों, कहीं ट्रेवल पे हों या गाड़ी चलाना है या दूसरी कोई गतिविधि हम करते हैं, तो खासकर ध्यान रखना है क्योंकि फॉग, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट ये आने की संभावना है अगले 4 से 5 दिनों में। डॉप्लर रडार्स के थ्रू जो जानकारी आपके पास आ रही है वो किस तरह से आ रही है? क्या अगले घंटों के हिसाब से भी इस वक्त देखिए बिल्कुल, एक तो हम भविष्यवाणी देते हैं 4 से 5 दिन का, अब तो मैंने 7 दिन का कर दिया। उसके साथ साथ में जब भी हमें लगता है कि किसी जिले में पर्टिकुलर एरिया में क्लाउड बर्स्ट या ऐसा कोई बादल आने वाला है जिससे ज़्यादा नुकसान होगा, तो हम अगले 3 घंटे का भी बताने में सक्षम हैं। और हो यही रहा है कि जैसे आपका सवाल भी था कि कभी छोटे एरिया में जहाँ कई बार अचानक बारिश हो जाती है तो उसको कवर करने के लिए हमारा नावकाश जाता है। हालांकि उसका एक्शन लेने के लिए समय कम होता है, लेकिन वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन होती है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन और लोग भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। जुलाई के महीने में जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी एक्टिव जो है वो मानसून रहा है, क्या अगस्त के महीने में इसी तरह से एक्टिव रहेगा? ठीक है, मानसून अगस्त में भी, हालांकि बहुत लंबा तो क्योंकि सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तक का जो इंडिकेशंस है ठीक मानसून जो है अगस्त में भी संभावित है।